आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार एंड यू मोस्ट वेलकम ऑन आवर अकेडमी बाय अभिषेक। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने आपको LCM से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक वो टाइप बताया था जो आज तक एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो आज जो है HCF के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट से लेकर के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन के बारे में ही चर्चा करेंगे और हर एक टाइप क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। देखो, HCF को समझने से पहले आपको यह पता होगा मल्टीपल किसे कहते हैं और फैक्टर किसे कहते हैं। मल्टीपल के भी बारे में हमने बता दिया था। मल्टीपल वो होते हैं जस्ट लाइक जैसे आपको पहाड़ा हो गया, 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, इस तरीके से 3 का पूरा पहाड़ा। फैक्टर की चर्चा करें तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो नंबर दिया होता है उसको प्राइम फैक्टर के प्राइम मतलब प्राइम नंबर में उसको तोड़ना। जैसे आपका यहाँ पे 12 दे रखा है, 12 के अगर फैक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 12 को 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी कट कर सकते हैं, 3 से भी कट कर सकते हैं, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो ये हो गए आपके 12 के आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब बात करते हैं HCF किसे कहते हैं। ठीक है, तो बड़े अच्छे ढंग से समझिएगा HCF। HCF का मतलब क्या होता है, आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, HCF क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़ा से बड़ा, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो और फैक्टर हो। यहाँ पे फैक्टर की बात की जा रही है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लिए, 32 और 40 ले लिए। ठीक है, 32 और 40 ले लिए, इसका हमको HCF पता करना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर इसके करो, तो फैक्टर करोगे तो 1 से भी काट सकते हो इसको, 2 से भी कट कर सकते हो, 4 से भी कट कर सकते हो, 8 से भी कट कर सकते हो, 16 से भी कट कर सकते हो और यहाँ पे 32 से भी कट कर सकते हो। 40 के 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5, 8, 10 हो गया, आपका हो गया कि नहीं हो गया, 20 और 40। अब देखो ये इसके फैक्टर हमने कर दिया, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हमने सबके फैक्टर कर दिए। अब फैक्टर करने के बाद एक बात समझिएगा, इसमें कह रहा है हाईएस्ट भी हो आपका, दोनों में कॉमन भी हो और फैक्टर हो। तो फैक्टर दे रखे हैं आपके, कॉमन पता करना, एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और सम दोनों में क्या हो, कॉमन हो। एक देखो दोनों में कॉमन है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, 2 दोनों में कॉमन है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, 4 दोनों में कॉमन तो है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। अब देखो 5 है नहीं, 8 दोनों में कॉमन है लेकिन सबसे बड़ा है क्या, बिल्कुल ये सबसे बड़ा है। तो मतलब कहने का 8 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा और सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। ये तो हमारा हुआ डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम स्कूल में कैसे करते थे वो भी देख लो। स्कूल में कैसे करते थे, डिवीजन मेथड के थ्रू करते थे। छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को हम डिवाइड करते थे। डिवाइड करो तो क्या होगा, 32 से कम 32, 8 बचा आपका। 8 से क्या करते थे, फर्स्ट डिवाइजर वो क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो 8 चौके आपका 32। जो आपका अंतिम डिवाइजर आता था ना, अंतिम जो आपका भाजक आता तो वही आपका क्या हो जाता था, आपका हो जाता था HCF। तो यहाँ पे 8 क्या है, अंतिम डिवाइजर है तो HCF, यही आपका क्या हो जाएगा, 8 आपका HCF हो जाएगा। देखो यहाँ से भी आ रहा है। हमको इन तरीके से हमको HCF नहीं पता करना, हमको पता करना डिफरेंस मेथड से। तो हेडिंग डाल लो आप लोग, डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड क्या होता है, ध्यान समझिएगा। डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे 32 ले लें और यहीं पे 40 ले लें, तो डिफरेंस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, इन दोनों का हम डिफरेंस पता करेंगे। तो डिफरेंस इन दोनों क्या, हमको साफ साफ दिख रहा है, 8 डिफरेंस है, दिख रहा है। अब इसी 8 से हम दोनों नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, क्या डिवाइड हो रहा है, 8 चौके 32, 8 पंच 40 डिवाइड हो गए। देखो डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 8 चौके 32 और 8 पंचे 40 हो गया। अब एक चीज समझो, ये हाईएस्ट है दोनों में तो ये तो आपका हो गया HCF। बाकी जो दो नंबर आपके बचे ना, ये देखो 4 और 5, ये हमेशा कैसे होंगे, ये को प्राइम नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे, आपको को प्राइम नंबर होंगे। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आता है वही आपका क्या हो जाता है, 8, मतलब आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ऐसे समझो आप, इसका थ्योरिकल समझो किस तरीके से, जैसे अब यहां पे लिखो, इफ द HCF ऑफ टू नंबर, इफ द HCF ऑफ टू नंबर, if the HCF of two numbers is equal to H, मतलब कहने का कोई दो नंबरों का HCF अगर आपका H दे रखा है तो वो संख्याएं आपकी क्या होंगी, वो नंबर आपके क्या होंगे, वो आपके नंबर हो सकते हैं
नंबर आपके होंगे एच एक्स और एच वाई, हमने ये क्या कर लिया, मान लिया। अब डिफरेंस मेथड है ना, तो इन दोनों का हम डिफरेंस पता करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आएगा, डिफरेंस हमारा क्या आएगा, एच इंटू एक्स माइनस वाई, यही तो आपका डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। अब देखो एच माइनस एक्स वाई तो आपको डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन ये नंबर आपके कैसे होते हैं, ये नंबर आपके कैसे होते हैं, को प्राइम बचते हैं। मतलब कहने का HCF निकालने के बाद नंबरों से जो भी आपके नंबर बचते हैं वो कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। अभी जस्ट करके बताया आपको, वो 4 और 5, ठीक है। अब देखो ये नंबर आपके क्या हो गए, ये आपका इसका डिफरेंस हो गया। अब यही डिफरेंस क्या होता है, उसका HCF होता है, लेकिन इसकी भी सिचुएशन होती है। ये आपका जो x माइनस वाई अगर आपका x माइनस वाई की अगर वैल्यू आपकी 1 है, x माइनस वाई की वैल्यू अगर आपके 1 है, तो आपका HCF क्या होगा, तो हमारा HCF क्या होगा, वही उसका डिफरेंस होगा। देखो ध्यान से, अगर हमारा x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ रही है, तो जो इसका HCF होगा उन नंबरों को, वो उनका डिफरेंस, उनका अंतर ही क्या होगा, HCF होगा। लेकिन अगर x माइनस वाई की वैल्यू आपकी 1 से क्या हो, बड़ी हो, अगर x माइनस वाई की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी हो, तो HCF आपका क्या होगा, HCF आपका हमेशा हमेशा क्या होगा, डिफरेंस का क्या होगा, डिफरेंस का फैक्टर होगा, डिफरेंस का फैक्टर होगा। मतलब कहने का अगर x माइनस वाई की वैल्यू 1 से आपसे बड़ी आ रही है, तो जो उसका HCF आएगा वो हमेशा उस डिफरेंस, जो आपका डिफरेंस पता करोगे ना, उसका कोई ना कोई एक फैक्टर होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि HCF के बारे में अगर हम बात करें, HCF या तो डिफरेंस हो सकता है किसी भी नंबर, 2 नंबरों का, 2 नंबर 3 नंबरों का जो HCF है, या तो डिफरेंस हो सकता है, या फिर डिफरेंस का क्या हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है। क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। लेकिन HCF कभी भी डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। HCF डिफरेंस से कभी भी क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता है। डिफरेंस, डी से डिफरेंस, मतलब 2 नंबरों का जो HCF होगा वो डी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, या फिर डी के बराबर होगा, लेकिन डी से कभी बड़ा नहीं हो सकता। ये आपको बात समझ में। अगर हम यहीं पे एग्जांपल ले लें, जैसे हमने यहाँ पे अभी एग्जांपल लिए थे 32 और 40 के एग्जांपल लिया था कि नहीं लिया था। अब इन दोनों का डिफरेंस पता करो तो आपको 8 मिल गया, मिला कि नहीं मिला। अब जब 8 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 चौके 32 और 8 पंचे 40। देखो एक चीज, HCF निकालने के बाद में, डिफरेंस निकालने के बाद में हमारे पास क्या बच रहा है नंबरों में, 4 डिफरेंस 5, यही तो बच रहा है। जब डिफरेंस हम इन दोनों का डिफरेंस पता करें तो क्या मिलेगा, 8 कॉमन मिल गया, 4 डिफरेंस 5, यही तो मिले। अब देखो 4 माइनस 4 माइनस 5 की वैल्यू, या 5 माइनस 4 की वैल्यू अभी कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। जब 1 आ रही है, इसका मतलब डिफरेंस, जो डिफरेंस आया है ना 8, वही उसका क्या होगा, आपका HCF होगा। तो यहां से बात ये प्रूफ हुई कि नहीं हुई, देखो सीधे इन दोनों का डिफरेंस 8 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हम यहीं पे ले लें, यहां पे अगर हम ले लें 25, 50 और 75 की बात करें, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 85 की बात करें, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना मिलेगा, साफ साफ दिख रहा है, 35 डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। अब 35 जब डिफरेंस हमारा मिलेगा इन दोनों को, तो क्या 35 इनका HCF होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 35 से इसको भाग देने पर ये नहीं जा रहा है, भाग नहीं पूरा पूरा कट रहा है। तो 35 को आप क्या लिख सकते हो, 17, क्या लिख सकते हो, 7 पना 35 लिख सकते हो। आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। अब देखो 7 से काटोगे नहीं कटेगा आपका, तो 5 से काटोगे, तो 5 से जब काटोगे तो क्या आएगा, 10 इंटू 5 आएगा आपका। यहाँ पे क्या आएगा, 17 गुणते 5 आएगा। अब एक चीज समझिए, जो आपको बताना चाह रहे थे कि HCF निकालने के बाद, HCF 5 निकालने के बाद में जो आपका बचता है ना, 10 और 17, ये आपस में कैसे नंबर है, देखो को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 17, ये वाली सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, 17 माइनस 15 बराबर 2 आ रहा है। मतलब x माइनस वाई की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। जब x माइनस वाई की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, तो HCF क्या होगा, डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। तो डिफरेंस के फैक्टर हमने किए 7 और 5, 5 हमारा निकल के आया। इतनी बात आपको समझ में आई। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल जैसे कुछ दे रखे हैं, यहां पे 306 और 309 के HCF के बारे में बात करें।
306 और 391, क्या दे रखा है 306 और 391। इनके अगर हम HCF के बारे में चर्चा करें तो क्या होगा, तो देखिएगा इन दोनों को पहले क्या पता करेंगे, डिफरेंस पता करेंगे। डिफरेंस जब पता करोगे तो सिंपल से क्या निकल के आ जाएगा, यहां से 5 निकल के आया, ठीक है, यहां से 8, ये तो निकल के आया आपका भाई। इससे इसको घटाओगे तो आपको 85 निकल के आया। अब 85 इसको डिवाइड करोगे तो 8 3 24 8 45, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो क्या होगा कि इनका पहले फैक्टर करोगे तो फैक्टर क्या होगा, 17 गुणते 5, ये तो इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। अब 17 से काट के देखो, 17 कम 17 आपका बचेगा, 17 कम 17 13 हुआ, 136, 17 नहीं है 136 हो गया, 17 8 136 हो गया, ठीक है। ये आपको कट गया, इससे काट के देखो 17 दूनी 34 5 7 51, ये भी आपको कट गया। इसका मतलब राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका 17, इनका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है CF को, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। वो टाइप क्या है, ध्यान समझिएगा। जैसे एक ऐसा नंबर पता करो, एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ जिससे ABC को डिवाइड करने पर, भाग देने पर हर स्थिति में शेष हमारा क्या बचता है, R शेष बचता है, ठीक है। या फिर हम लिखे दे रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे ABC को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष आपका क्या बचता है, शेष आपका R शेष बचता है। तो वो हमें संख्या ज्ञात करनी है, वो हमें नंबर फाइंड करना है। तो इसको कैसे पता करेंगे, सिंपल से वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, इसको प्रूव भी करके बताएंगे आपको। वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी HCF ऑफ A माइनस R, B माइनस R और C माइनस R, यही आपकी क्या हो जाएगी, उसका HCF आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का कि जैसे आपका जो भी आपके नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं, और ऐसा नंबर पता करना है जिससे इन तीनों नंबर को डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में आपका R शेष बचता है। तो वो संख्या क्या होगी, HCF ले लेंगे। किसका HCF लेंगे, ए पहली संख्या में से शेष को घटा करके, दूसरी संख्या में शेष को घटा करके, ये नंबर मिल गया आपको, फिर उन तीनों का क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कैसे होता है, एक चीज एक बात समझिएगा। जैसे हमारा ले यहाँ पे 61 ले लें, 71 ले लें, 81 ले लें। अब पूछा जाए ऐसा नंबर कौन सा है, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में आपका एक शेष बचे। तो कैसे पता करोगे, सिंपल से हम जान गए कि जब भी 61 को उस नंबर से डिवाइड करते हैं, 61 को हम n से डिवाइड करते हैं तो हमारा एक शेष बचता है, एक शेष हमारा बचता है। तो क्यों ना हम पहले ही एक को घटा दें, 61 से एक को घटा दें तो 60 जो है उस नंबर n से क्या होगा, पूरी तरीके से क्या होगा, आपका डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो यही यहां पे किया गया है, ए से उस संख्या, जो संख्या से भाग देने पर जो शेष बचता था उस शेष को पहले उस संख्या से हटा दिया गया। भाई अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर शेष जो बचता है, अगर उस नंबर से शेष पहले ही आप हटा दो तो कुछ शेष बचेगा क्या, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इतनी बात आपको समझ में है। जैसे इसको हम पता करके बताते हैं, आपका क्या बच रहा था, एक शेष बच रहा था, तो हम क्या करेंगे, जब एक शेष बच रहा था तो क्या करेंगे, 61 माइनस 1 आपका कितना आ जाएगा, 60, यहां से आपका 70, यहां से 80 मिल जाएगा। अब इन तीनों क्या करेंगे, हम इन तीनों को हम पता करेंगे, HCF पता करेंगे। तो HCF कैसे पता करते हो, डिफरेंस 10 आया आपका, 10 आया, मतलब 10 से डिवाइड करके देखो, डिवाइड आपका हो रहा है। मतलब कहने का 10 ही ऐसा नंबर है जिससे इनको डिवाइड करने पर आपका एक एक शेष बचता है। देखो 10 छंका 60, एक बचा, 10 सत्ते 70, एक शेष बचा, 10 अट्ठे 80, एक शेष बचा। तो ये सारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बड़े अच्छे ढंग से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है, एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर दूध है तथा दूसरे केन में 45 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों केनों के दूध की जो मात्रा उसको क्या कर सके, नाप सके। मतलब ये कह रहा है कि दो आपको केन दिए, ठीक है, उसमें अलग अलग मात्रा में जो आपका दूध भरा गया है। एक आपको एक इस तरीके से आपको जो एक डिब्बा जिसको बोलते हैं, आप इस तरीके से आपको बर्तन एक ढूंढना है, या बर्तन की माप आपको पता करनी है जिसके द्वारा हम
दोनों केनों के दूध को आसानी से हम क्या कर सके, मीजर कर सके, और एक भी दूध हमारा शेष ना बचे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हम HCF निकालते हैं। ठीक है, बता भी चुके हैं, जैसे पहले में इंट्रो में आपको बताया था। आपको क्या दे रखा है, पहला 75 लीटर, दूसरा आपका 45 लीटर। देखो जब भी आपको HCF निकालना होता है तो आपको क्या बताया गया था कि सबसे पहले हम डिफरेंस मेथड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, डिफरेंस पहले पता करते हैं। डिफरेंस क्या दे रखा है, इसका डिफरेंस पता करोगे आपको 30 आ जाएगा ना। अब इसी डिफरेंस से किसी एक नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। देखो 30 भी इससे डिवाइड नहीं हो रहा, 75 भी डिवाइड नहीं हो रहा आपका, 45 भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा। तो क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि जब भी सबसे पहले आप डिफरेंस पता करते हैं, और डिफरेंस पता करने के बाद में अगर डिफरेंस डिवाइड नहीं हो रहा तो जो HCF होगा डिफरेंस का कोई ना कोई एक फैक्टर होगा। तो इसका हम फैक्टर करते हैं। तो 30 के फैक्टर आपके क्या होते हैं, 15 इंटू 2, यही तो होता है आपका 15 इंटू 2। तो अब 15 से इसको डिवाइड करके देखो तो 15 पन्ना 75 और 15 तिया 45, दोनों आपके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। इसका मतलब वो अधिकतम क्षमता वाला जो आपका बर्तन होगा जिससे नापना है दूध को, वो अधिकतम कितनी मेजरमेंट का होगा, कितनी क्षमता का होगा, तो वो आपका 15 लीटर का होगा। कितने का, 15 लीटर का होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 84 गणित, 90 भौतिकी तथा 120 रसायन की किताबों को विषयावार तरीके से स्टेकों में लगाना है। प्रत्येक स्टेक में कितनी किताबें होंगी कि प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई बराबर हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखते ही आपको पता चल गया कि HCF निकालना है। चलो निकालते हैं। क्या क्या दे रखा है, गणित में आपका दे रखा है 84। ठीक है, इसके बाद मैथ भौतिकी में दे रखा है आपका 90। इसके बाद आपका जो है रसायन में दे रखा है आपको 120, ये दे रखा है। अब क्या करते हैं, सिंपल से इसका HCF निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जहां पे मिनिमम डिफरेंस पता करते हैं, जहां जिन नंबरों का डिफरेंस मिनिमम हो। तो देखो इन नंबरों का डिफरेंस मिनिमम आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो इनका डिफरेंस पहले पता करो। सिंपल सा आपको कितना आया, 6 आया डिफरेंस। अब 6 से डिवाइड करके देखते हैं, 14 आएगा, 14 छंग 84, 15 छक्का 90, 12 छंग 20 छंग 120। ठीक है, ये आया। अब देखो तीनों नंबर आपके डिवाइड हो रहे हैं, तो सिंपल सा आपके स्टेक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आज क्या है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें क्या भैया इस तरह के क्वेश्चन बताने की आदत तो नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा, एग्जाम में आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 2300 and 3500 are divided, leaving the remainder of 32 and 56। ये आपसे कहा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इससे पहले देखो बता चुके हैं इसके बारे में, फिर से एक बार सुन लो कि एक ऐसा नंबर क्या होगा जिससे, वह नंबर क्या होगा जिससे A B C को डिवाइड करने पर जो आपका रिमाइंडर बचता है वो कम सा X Y Z बचे, तो आपकी संख्या क्या होगी, तो आपकी संख्या क्या होगी, ध्यान समझना। तो वो आपकी संख्या होगी HCF ऑफ A माइनस X B माइनस Y C माइनस Z। ये होगी कि नहीं होगी, तो इस तरीके से होगी। तो इसको पता करते हैं। नंबर आपके क्या क्या दे रखे हैं, नंबर हमारे दे रखे हैं 2300। दूसरा नंबर हमारा क्या दे रखा है, इधर देख लो आप, नंबर आपके दे रखे हैं 2300। दूसरा नंबर आपका दे रखा है 3500। अब क्या करते हैं, 2300 को जब डिवाइड करते हैं हम तो हमारा रिमाइंडर बचता है 32, और इसको डिवाइड करते हैं 56 रिमाइंडर बचता है। घटाओ इसको, जब घटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 2 2 22 62। यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा 3444 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस पता करते हैं HCF पता करने के लिए। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और यहां से कितना आ जाएगा 7 1 1। 1176 आपका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। 1176 आपका जब डिफरेंस आया तो उसी डिफरेंस इनको डिवाइड करके देखते हैं, अगर डिवाइड हो रहा है तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, आंसर हो जाएगा। देखो 22 68 1171 से 76 से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 11 दूनी 22 तो ये से ही हो गया, और 7 दूनी 140 है नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा। तो जो डिफरेंस होता है तो HCF उसका कोई ना कोई एक फैक्टर होता है। तो इसके फैक्टर पता करो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1176 को आप लिख सकते हो 42 इंटू 28। क्या लिख सकते हो, 42 इंटू 28 लिख सकते हो। अब देखो 28 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, आपका डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 बार जाएगा ना, 9 बार जाने के बाद फिर देखो डिवाइड नहीं होगा ये।
ये भी डिवाइड नहीं होगा। 42 से डिवाइड करो तो 42 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौके 8 आराम से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इसका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 42 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 प्लाट जिसके क्षेत्रफल क्रमशः 130, 200 और 220 वर्ग मीटर है, जिसे समान सब्जियों की क्यारियों में विभाजित किया गया है। यदि एक क्यारी की चौड़ाई 2 मीटर है तो क्यारी की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे आप टाइल्स के क्वेश्चन करते हो ना, वैसे इसको भी करना है। नंबर अभी क्या दे रखे हैं, आराम से बताएंगे तुमको, आराम समझिएगा। 130, दूसरा नंबर आपका दे रखा है 200, तीसरा नंबर आपका दे रखा है 220। ये आपके क्या है, क्षेत्रफल है, क्यारियों के आपके क्षेत्रफल है। जब क्षेत्रफल तो हम क्या करते हैं कि पहले इनका HCF पता करते हैं। ठीक है, HCF पता करेंगे तो देखो HCF पता करने के लिए क्या करते हैं, मिनिमम, जहां पे आपका मिनिमम डिफरेंस पता करें, तो मिनिमम डिफरेंस आपको यहां से दिख रहा है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब 20 से इसको डिवाइड करो, आराम से हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना 20 से डिवाइड, ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा। तो जब डिफरेंस आपका HCF नहीं होता तो उसका कोई ना कोई एक फैक्टर उसका HCF होता है। तो 20 के फैक्टर क्या कर सकते हो आप, 2 गुणते 10 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इस 10 से देखो ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। इसका मतलब इसका HCF आपका कितना आ गया, HCF आपका आ गया 10 आ गया। तो ये HCF जब आपका 10 आ गया तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो क्यारी है ना भाई, ये 10 मीटर स्क्वायर आया होगा कि नहीं आया, 10 मीटर स्क्वायर आया होगा कि नहीं आया, क्योंकि क्षेत्रफल की हर जगह बात हो रही है। और ये क्यारी का क्षेत्रफल आया है, किसका है, क्यारी का क्षेत्रफल आया है। जब आपको क्यारी का क्षेत्रफल आया है और क्यारी की चौड़ाई दे रखी है, आपको लंबाई पता करनी है, तो क्या पता करोगे, लंबाई L इंटू बी बराबर ही तो होता है क्षेत्रफल आपका 10 सेंटीमीटर, यही बताना पड़ेगा क्या। तो लंबाई आपको पता करनी है, चौड़ाई आपको दो दे रखी है 10, तो L की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। ये तो हो जाएगी 5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 5 मीटर। ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर टाइल्स बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। देखो, जब भी आपके पास टाइल्स का क्वेश्चन है कि किस तरीके से टाइल्सों की संख्या पता करनी है, तो उसको कैसे करते हैं, बड़े ध्यान समझिएगा। जैसे आपकी ये फर्श हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी कोई फर्श हो गई। ठीक है, इसकी लंबाई आपकी है L और चौड़ाई है आपकी B। अब इसमें टोटल कितनी टाइल्सें बिछा दें कि टाइल्स आपको काटनी भी ना पड़े, ठीक है, और पूरे एरिया में सेट हो जाए, इतनी कितनी ऐसी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, सिंपल, सबसे पहले आप क्या करोगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों का आप पता करोगे। HCF मान लो इसका आया आपका A सेंटीमीटर आया, कितना आया, A सेंटीमीटर आया। फिर इसके बाद क्या करोगे कि लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, तो जो इस टोटल पूरे इसका जो एरिया होगा, ठीक है, टोटल जो सरफेस का एरिया होगा, तो लिखोगे टोटल एरिया ऑफ सरफेस बटे, मतलब अपॉन, क्या करोगे, एक टाइल्स की आपकी संख्या कितनी आ गई, एक टाइल्स की आपकी चौड़ाई 9 या लंबाई 9 बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वर्गाकार टाइल्स बोल रहा है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो कि टाइल्स की साइड कितनी आ गई आपकी, A सेंटीमीटर आ गई है, तो टाइल्स का क्षेत्रफल क्या लिखोगे, टाइल्स का एरिया या एरिया ऑफ टाइल्स, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ टाइल्स। ये बात आपको समझ में आई। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एरिया का, L इंटू बी अपॉन A इंटू ए। यही हमेशा आपको फार्मूला भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, LB अपॉन A इंटू ए। इस तरीके से फार्मूला भी आप इसको बना सकते हो। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर की अगर बात करें और सभी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1517 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद करें 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 902 सेंटीमीटर आपका आ गया। ठीक है, अब हमें HCF, देखो ये लंबाई हो गई हमारी, ये चौड़ाई हो गई, इसी तरीके से बिल्कुल करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले HCF पता करते हैं। HCF पता करने के लिए डिफरेंस पता करोगे। डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, 5, यहां से कितना 1 और यहां से कितना 615 आ गया। अब 615 से डिवाइड करोगे, बिल्कुल नहीं होगा, तो इसके कोई ना कोई फैक्टर है, इसका क्या होगा, आपका HCF होगा। तो फैक्टर पता करो, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 41 गुणते 15, इससे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। जब 41 इंटू 15 इसके फैक्टर हो जाएंगे, 15 से इन नंबर को डिवाइड करोगे तो बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 41 से आपका डिवाइड हो रहे हैं।
जब 41 से डिवाइड होंगे तो अब बताओ सिंपल सा कि आपको एरिया टोटल नंबर ऑफ टाइल्स पता करने हैं ना, तो क्या लिखा था L इंटू बी। एल का मतलब क्या 1517 इंटू 902। देखो ये क्या होगा, सरफेस जो आपका एरिया है ना उसका क्षेत्रफल आ गया, जो आपकी जगह है उसका क्षेत्रफल आ गया, बटे एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, एक साइड कितनी दे रखी 41, तो ये दूसरी क्या हो जाएगी 41, क्योंकि वर्ग की साइड आपकी बराबर होती है। अब इसको काटोगे 41 दूनी 82, 41 दूनी 82 आपका आ जाएगा। इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 3 बार ये हो गया 123, 123 के बाद में 287, 287 जब बचेगा तो 4 7 28, 37 आ जाएगा आपका। अब क्या होगा, ये 37 और 22 का क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई कराओगे आप, इतना तो बताने की जरूरत है नहीं, मल्टीप्लाई कराओगे आप तो कितना आ जाएगा 814 पूरे, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट 814 इसका आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर 814। तो ये टाइल्स वाला टाइप हो गया, ठीक है। अब आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या, तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कह रहा है वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 तथा 5053 को विभाजित करने पर 11 तथा आपका 13 शेष बचे। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलो पता करते हैं। इस तरीके क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी बता दे रहे हैं। 3026 आपका दे रखा है, दूसरा नंबर आपका क्या दे रखा है 5053 दे रखा है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ऐसा नंबर पता करो जिससे इनको डिवाइड करने पर ये आपका शेष बच रहा है। तो हमने क्या बताया था, HCF में पहले ही शेष, तो शेष बचता है उसको घटा दिया जाता है, फिर HCF पता करते हैं। तो 11 इससे घटाओगे और इससे कितना आपको हटाना पड़ेगा, 13 हटाना पड़ेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 0 3 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 0 4 0 5 ये आपका आ गया। अब क्या करते हैं, इनका डिफरेंस पता करते हैं। डिफरेंस पता करो तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 3 में 1 आपका 2 आ जाएगा, आ जाएगी नहीं आ जाएगा। यहाँ से जब 0 बचेगा आपका, 0 बचने के बाद आपका 2, मतलब 2025 आपका इसका क्या आएगा डिफरेंस आएगा। 2025 आपका इसका डिफरेंस आया। जब इसका 2025 डिफरेंस आया तो ये तो इससे कटेगा नहीं। जब ये कटेगा नहीं तो क्या करते हैं, इसका कोई ना कोई एक फैक्टर होगा जो इसका HCF आपका होगा। तो इसके फैक्टर करते हैं। इसके जब फैक्टर करोगे तो हमको सिंपल से क्या करेंगे, 25 से डिवाइड हो रहा है तो 25 से डिवाइड करके देखते हैं। 25 अट्ठे 200 और 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 से कम 25 हो गया। अब देखो ये नंबर आपका क्या 25 से डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। जब ये डिवाइड नहीं होगा ना तो 81 से होगा, तो इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 9 मतलब 9 पना 45 इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 9 पंचे 45। अब 45 से ये भी डिवाइड होता है आपका, ये भी डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 11 शेष बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 13 शेष बचेगा। ये आपके सारे क्वेश्चन थे। अब देखो इसके आगे जो क्लास आएगी ना LCM और HCF, उसमें मिक्स क्वेश्चन। हमारा मेन मकसद क्या था, मिक्स क्वेश्चन ही कराना हमारा मेन मकसद था। देखो वो जो क्लास होगी ना, आने वाली जो क्लास होगी उसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे रखेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में वही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा मेन मकसद, जो पहली क्लास हमने LCM की अलग से ली, HCF की अलग से क्लास ली, इसलिए ली ताकि LCM का पूरा आपको कॉन्सेप्ट और HCF का दोनों कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे ढंग से तैयार हो जाए। इसके बाद दोनों से मिक्स क्वेश्चन कराएंगे और मिक्स क्वेश्चन इतने अच्छे होंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसी तरीके से खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ।